अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर कुमार का चिंतन हम सभी का चिंतन बन जाए, ऐसी भावना है, क्योंकि यह वह चिंतन है जिस चिंतन के माध्यम से सच्चा सुख उत्पन्न होता है, सुख की प्राप्ति होती है। जो जीव सुख की प्राप्ति करना चाहते हों वे अपने चिंतन को सही दिशा में बदलें। चिंतन की सही दिशा यह है कि पर पदार्थों को आप टिकाए रखने और बनाए रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जगत का कोई भी पदार्थ टिका नहीं रहेगा, क्योंकि उनका स्वरूप ही क्षणभंगुर है, स्वरूप ही अनित्य है। अच्छा सूट सिलाया है, फटेगा। नए जूते पहने हैं, टूटेंगे। कोई भी चीज, दुनिया की हर वस्तु पर ये बात लागू करके देख लो आप, माने बेकार होगा, खराब होगा, टूटेगा, नष्ट होगा, परमानेंट नहीं रहेगा। नहीं रहना ही उसका स्वरूप है। ये कोई शाश्वत नहीं है जगत में। परिवर्तन तो नियम है जगत का। यह जगत परिवर्तनशील है, यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। हाँ, अनित्यता भी नित्य है। कल ही तो कही थी मैंने, आपने सुना मेरा प्रवचन, तो वहां कही थी मैंने, स्मारक में चल रहा था प्रवचन, ये सुन रहे थे, यूट्यूब पे आकर के देखा तो मैंने मेरा ही प्रवचन चल रहा है। तो अनित्यता भी नित्य है। ये अनित्यता माने अनित्य 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 अनित्य, ये भी परमानेंट है, ऐसा है। तो देखिए आप, उस अनित्यता को जब इस जीव ने स्वीकार कर लिया, ठीक है साहब अनित्य है, मैंने मान लिया। सुनो, अनित्य तो है, बचाने से भी नहीं बचेगा। हमने कोशिश की कि बचा लें, हमने प्रयास किया, तो कोशिश तो करो साहब, बचा तो लेंगे। गलत फहमी में मत रहना, बचाने से बचाया नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास करो बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाओगे, क्योंकि एक दूसरा स्वरूप भी वस्तु में शामिल है, उसका नाम है आशरण। जगत की प्रत्येक वस्तु अनित्य तो है ही, वही प्रत्येक वस्तु आशरण भी है, माने टिकती नहीं है। ये आशरणपन की चर्चा कल यहाँ अपनी चल रही थी कि आयुध, ये देखो आप, रक्षक कोई नहीं है, सहायक कोई नहीं है। अपरिचित हजारों व्यक्ति भी सहायक हो जाते हैं और परिचित अपने ही परायों वत व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, बंध कारण, वो तो इंद्रिय सुख की बात है, वो विच्छिन्न है, बंध का कारण है वो सब पुण्य। देखो 526 नंबर पेज से इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं अपन। कल अपन ने कुछ भावनाओं की चर्चा की थी, तो दलबल देवी देवता की भी चर्चा कर ली थी अपन ने, है ना। अब देखो यहाँ 34 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं। आयुधीयरतिस्निग्धैर्बन्धु निश्चारि संवृत्तः जन्तुः संरक्ष्यमाणोऽपि पश्यतामेव नश्यति। क्या कह रहे हैं? आयुध को लिए हुए अत्यंत प्यारे, क्या आयुध को लिए हुए अत्यंत प्यारे बंधुओं से, आयुध माने क्या होता है? हथियार। अत्यंत प्यारे बंधुओं से चारों ओर से घेरे हुए और संरक्षित भी प्राणी देखने वालों के आगे
नाश को प्राप्त होता है। ओ, चारों तरफ से सुरक्षा हो, सुरक्षा कवच पहने हुए हो, सुरक्षा प्रदान करने वाली जेट सिक्योरिटी लगी हुई हो, हथियार वाले बंदूकधारी बहुत सारे सिपाही, सैनिक, मिलिट्री के जवान चारों तरफ से सुरक्षा के लिए लगे हुए हों, लेकिन उसके बावजूद भी मरते न बचावे कोई। अब कौन बचाए उस मरते हुए प्राणी को, और कैसे बचाए? जिसका समय आ गया है उसे बचाने वाला कोई नहीं हो सकता। कितने ही प्रसंग ऐसे दिमाग में घूम रहे हैं जिनसे ये बात स्पष्ट ख्याल में आती है कि जिनका मौत का समय आ जाता है वे इधर से उधर हो जाते, सीट ट्रांसफर हो जाती है उनकी, वैसा जगह पे पहुंच जाते। वो कबूतर वहां पहुंच गया था, मैंने बस में सफर करते करते इधर की सीट वाला व्यक्ति, बीच की सीट वाला व्यक्ति ये कहता है कि मुझे थोड़ी वॉमिटिंग की शिकायत है, मुझे विंडो सीट पर आ जाने दो। और वो विंडो सीट पर आता है और हम सीट बदल करके इधर आते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद में उस बस का एक्सीडेंट होता है और विंडो सीट वाले सब लोगों का जीवन पूरा हो जाता है उस दुर्घटना में। जिनका बचने का योग था वे इधर आ गए, और जिनका नंबर आ गया था ना वो उस सीट पर चले गए। यही स्वरूप है इस जगत का। ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाती है, ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन में चढ़ जाता है व्यक्ति, गलत ट्रेन में चढ़ जाता है। जब ट्रेन का एक्सीडेंट होना हो, संयोग की बात देखिए, उस ट्रेन में चढ़ जाता है व्यक्ति। अब क्या करें? और जिसको बचने का योग हो उस व्यक्ति की ट्रेन छूट जाती है। रेलवे स्टेशन पर पानी, बीच में बैठ तो गया था, अब बीच में 4-6 घंटे सफर करने के बाद स्टेशन पे पानी लेने के लिए उतरा और ट्रेन निकल गई। अब मालूम चला आगे जाकर के वो ट्रेन खाई में गिर गई, पुल टूट गया, कुछ हो गया, वो गिर गई और कितने ही यात्री मर गए। अब देखो आप, अब ये दूसरी ट्रेन पकड़ करके जाएगा और सुरक्षित पहुंचेगा आधे घंटे बाद। फिर जीवन मरण ये सब आचरण है, हमारे हाथ में नहीं है। आचरण भावना यहाँ समझाना चाह रहे हैं। मुझे वो पंक्तियां याद आ रही है जो बारे भावना की पंक्तियां दादा ने लिखी। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुध सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात ये, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार। क्या कह दिया? जिंदगी एक पल भी कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। बढ़ा लो, बचा लो, कोई रिक्वेस्ट कर लो, कोई बचा लेगा, कोई बचाने में समर्थ हो जाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। वो यमराज आ गया था दरवाजे पर लेने के लिए, चल भाई नंबर आ गया तेरा। बाहर बेल बजी और बेल बजते ही जैसे ही दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही दरवाजे पर खड़ा था लिस्ट लेकर के एक आदमी की, चल भाई क्या नंबर तेरा आ गया, तेरा नंबर। कौन हो तुम? काय का नंबर? कहाँ आ गए मेरे को लेने के लिए? कहीं नहीं जाना है, चुप रहे, यमराज हूं मैं, जानता है मुझे, चलना है, नंबर आ गया है तेरा, जल्दी कर, जल्दी, टाइम नहीं है। लिस्ट देख, ये नाम देख तेरा सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाय पानी पी ले। घबराहट कैसी होती है? क्या करें, बोलो बोलो भाई, बना लो। बात तो ठीक है, लिस्ट तो दिख रही है तुम्हारी। एक काम करें क्या, 5 मिनट चाय पी करके चले, तुम्हारे लिए बनाता हूँ बहुत अच्छी। तुम भी पियो। क्या वाइफ कहती है आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो।
चाय पी के चलते हैं। यमराज भी सोचा ये पहला आदमी मिला मेरे को जिंदगी में आज जो चाय पानी के लिए पूछ रहा है, मुझे कौन बैठने और चाय पानी की बात कहे। चल कोई बात नहीं, तू कहता है तो चाय पी के चलते हैं। 5 मिनट में चाय बना करके लाया, नींद की गोली मिला लाया उसमें। उसमें नींद की गोली मिला करके ले आया। यमराज लाने के लिए आया था, चलने के लिए, और जवाब क्या दिया कि 5 मिनट चाय पी करके चलते हैं। और फिर क्या हुआ, अब क्या स्थिति बनी, नींद की गोली मिला दी। अब यमराज तो हो गया थोड़ी देर के लिए बेहोश, नाम मिटाया था ऊपर से और नीचे लास्ट में लिख दिया अपना नाम पूरी लिस्ट में। अब क्या हुआ, अब तो बच गया भाई साहब, तो बच ही जाएगा। थोड़ी देर में होश आया उसको, बहुत अच्छे से होश आया यमराज को। और होश आने के बाद लिस्ट तो उसने देखी नहीं और बड़ी प्रसन्नता से कहा कि यार मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, ऐसी चाय और ऐसी आवभगत मेरी पहली बार हुई है। चल एक काम करता हूँ, तुझे छोड़ता हूँ, लिस्ट को नीचे से शुरू करता हूँ। तो तूने तो प्रयास किया था कि मैं बच जाऊं और लिस्ट नीचे से शुरू करनी थी, नाम तूने कर दिया नीचे। भाई तुम कितनी भी तिकड़म लगाओ, नंबर यदि तुम्हारा आ गया है क्या, तो तुम्हारी कोई तिकड़म काम नहीं करेगी। नंबर आ गया तो जाना ही पड़ेगा। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, किसान कोई तो बढ़ा लेगा। रस रसायन, अरे ऐसी दवाई है, ऐसा अमृत है हमारे पास में, ऐसी जबरदस्त औषधि है हमारे पास में कि अमर हो जाओगे तुम। अमर नहीं तो आयु तो बढ़ी जाएगी, जिंदगी बढ़ जाएगी और उम्र बढ़ाओ। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आयुर्वेद वाले लोग करते रहते हैं, इससे आयु बढ़ जाएगी, इससे जिंदगी बढ़ जाएगी। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। रस हो चाहे रसायन हो, सुत हो या सुभट माने योद्धा हो, कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं साहब आप कुछ भी करो साहब, हमने देखा है उन्होंने बचा लिया, अब क्या बात कर रहे हो। सत्यार्थ है बस बात यह है, कुछ भी कहो व्यवहार में। व्यवहार में कुछ भी कहे साहब, व्यवहार में हम कुछ भी कहें, इन्होंने बचा। अरे साहब समय पे डॉक्टर मिल गया, उसे इनकी वजह से बच गए, बोलते हैं ना अपन, व्यवहार में ऐसी तो बातें कही जाती है, इनकी वजह से बच गए। अरे भाई साहब बगल में इतनी तेज स्पीड से गाड़ी निकली, तो इन्होंने हाथ पकड़ करके रोक लिया, नहीं तो आज तो हम जाते। इन्होंने बचा लिया। एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, समय पर आदमी मिल गया, समय पे हॉस्पिटल चले गए, समय पर डॉक्टर ने इलाज कर लिया, इसलिए बच गए हम, नहीं तो बच नहीं पाते। ये तो आपका उपकार है कि आपने बचा लिया। भाई साहब सुनो, कुछ भी कहो व्यवहार में, बोलने में आप कुछ भी कहो, व्यवहार में आप कुछ भी कहो, लेकिन सच्ची बात क्या है, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। जीवन हो चाहे मरण हो, ये अशरण है, जीवन भी अशरण है। क्योंकि कभी रोग आ जाते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी अटैक आ जाता है, कभी किडनी फेल हो जाती है, कभी बैठे बैठे ही एकदम झटका लग जाता है। ये क्या हुआ, अभी तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसी स्थिति हो जाती है। अचानक दौड़ने वाले, सब काम करने वाले, शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले, कभी ब्रेन में कुछ क्लॉट आ जाता है, कभी एकदम याददाश्त चली जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा। और जन्म और मरण दोनों ही बातें, जन्म भी आपके हाथ में नहीं है, क्या मरण भी हाथ में नहीं। जब मैं कभी ऐसी बात कहता हूं तो आजकल लोग ये कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं साहब मरण तो नहीं है, लेकिन जन्म तो आजकल कर लेते हैं हम ऑपरेशन से। रामनवमी का दिन आ रहा था, दिवाली आगे पीछे आ रही थी, तो हमने उसी दिन
2 दिन पहले ऑपरेशन करा के और उसी दिन दिवाली के दिन, शायद दिवाली के दिन जन्म हुआ है, तो फिर भाग्य कितना अच्छा होता होगा उसका। रामनवमी के दिन जन्म हुआ था, महावीर जयंती के दिन जन्म हुआ था, फिर भाग्यशाली होता होगा ना फिर तो। रामनवमी के दिन जन्म हुआ तो वनवासी मिलता हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है, समय समय। और देखो आप जिस जन्म से जन्म पत्री और मुहूर्त की बात सोच रहे हो, सही बात तो यह है कि वो जन्म और जन्म पत्री वो काम नहीं आने वाली है। असली जन्म तो 9 महीने पहले हो गया है। जैन दर्शन के हिसाब से बात करें या असली जन्म की बात करें तो जिस दिन गर्भ में आया ना, उस दिन तुम्हारा मनुष्य जीवन शुरू हो गया है। उस दिन पढ़ाई आपकी शुरू हो गई, मतलब असली जीवन शुरू हो गया मनुष्य का। अब बाद में तो ठीक है, लोक व्यवहार में जो कुछ भी होगा, और उसमें भी कितने समय भेद हैं और कितनी बारीकियां हैं और कितनी तरह की बातें बनती है उसमें। इसलिए कोई मुहूर्त देखने की, कितने भी मुहूर्त देख लो ना। अच्छा, मौत आती है तो मुहूर्त देख के आती होगी, मरने का कोई मुहूर्त होता होगा, जन्म का तो मुहूर्त तलाश रहा है। हर काम में मुहूर्त देखने की बात कर रहा है। सुन भाई, ये मुहूर्त काम नहीं आते, ये राशियां काम नहीं आती। एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में, एक ही काल में एक मारता है और दूसरा मरता है। मरने वाले के लिए खराब मुहूर्त है और मारने वाले के लिए अच्छा मुहूर्त है। गजब हो गया। अब ये क्या कहो, बोलो उसको। एक व्यक्ति मार रहा है और एक व्यक्ति मर रहा है। जिस समय पे मारा उसी समय पे मरा ना, समय तो एक ही है ना सब दोनों का। मरने वाले का और मारने वाले का एक ही समय है ना, कि मारने का समय अलग था, मुहूर्त अलग था, और मरने का मुहूर्त अलग था। ये कैसे हुआ बतलाओ। आप तो ये कह रहे हो कि अच्छा मुहूर्त। सुनो, मैं आपसे पूछता हूँ, रामनवमी का अच्छा मुहूर्त कैसे हो गया? महावीर जयंती मुहूर्त अच्छा कैसे हो गया? आखा तीज का मुहूर्त अच्छा कैसे हो गया? सुनो, जगत में काम अच्छा होता है तो जिस समय अच्छा काम होता है वो समय भी अच्छा मुहूर्त कहलाता है। ऋषभ देव भगवान मुहूर्त देख करके आहार लेने के लिए नहीं गए थे। आखा तीज के दिन आहार हुआ ना उनका, अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तीज का दिन, वैशाख शुक्ल तीज का दिन, और 13 महीने से। अच्छा, वो वैशाख शुक्ल तीज का दिन तो साल भर पहले भी आया था, तब आहार नहीं मिला था। 13 महीने 7 दिन घूमे ना वो तो। 6 महीने तक तो ऋषभ देव स्वामी उठे नहीं, बराबर। 6 महीने तक तो वो दीक्षा लेने के बाद में उठे नहीं। फिर 7 महीने और 9 दिन, 7 महीने और 9 दिन तक उठने के बाद रोजाना आहार के लिए चक्कर लगाते रहे। विधि नहीं मिली, आहार देने की विधि नहीं जानता था कोई। तो टोटल कितने हो गए? 13 महीने और 9 दिन। 13 महीने और 9 दिन का काल बीत गया, और आज आखा तीज, वैशाख शुक्ल तीज के दिन उनका आहार हुआ। तो ये वैशाख शुक्ल तीज ये 12 महीने पहले भी आई थी ना, तब चक्कर लगाते हुए 1.25 महीना हो गया था। इसका मतलब वो मुहूर्त सही नहीं है। ये मुहूर्त तो बाद में बनाया गया। कब? कि अब आहार हो गया ना, चलो यार बहुत अच्छा दिन है। जिस दिन काम अच्छा हुआ, मेरा कहने का मतलब जिस दिन काम अच्छा हुआ वो काल अच्छा है। जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे, जिस दिन दीक्षा ले लेवे, जिस दिन मुक्ति की प्राप्ति हो, अमावस्या अच्छा दिन नहीं माना जाता है सारे जगत में। और दिवाली का दिन जब भगवान महावीर मोक्ष गए तब, अरे साहब इससे अच्छा क्या दिन होगा? दिवाली अमावस को बनाते हैं, दिवाली अमावस को बनाते हैं। तो भाई ये समय देख करके जीवन मरण नहीं हुआ करता है। तुम व्यवहार में कुछ भी कहो, तुम कहने में कुछ भी कहो, तुम्हारे कहने से और समय देखने से वो व्यक्ति मरता हुआ बच जाए कि बचता हुआ मर जाए, ये दोनों ही बातें नहीं हुआ करती है। इतने सुंदर सुंदर लाइनें हैं, गुनगुनाते रहो ऐसी लाइनों को। इस तरह की लाइनें हैं ये। वापस बोलता हूं, जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह,
कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। जीवन और मरण अशरण है, इस संसार में कोई शरण नहीं है। यदि तुम्हें शरण थी, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। दूसरों की शरण खोजना ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम अपनी शरण में आओ ना। अरे जिसमें खुद में सामर्थ्य नहीं है उसका दूसरा क्या भला करेगा, और जो स्वयं पावरफुल है उसे दूसरे की जरूरत नहीं। बोलो, आपके यदि पुण्य का उदय है तो आपको दूसरे की जरूरत नहीं है, और आपको यदि पाप का उदय है तो दूसरा आपको क्या शरण देगा। पाप के उदय में कोई शरण नहीं होता और पुण्य के उदय में शरण की जरूरत नहीं होती। पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय, बहुत पुण्य का उदय, अब शरण की जरूरत ही नहीं है। किसकी शरण लेने की जरूरत है। और उदय पाप का है, अब शरण मांग लो किसी से भी, दुत्कार के भगा दिया जाएगा। आपको मालूम है पाप कर्म का उदय अंजना, सती अंजना, हनुमान जैसे भाग्यशाली जीव जिनके गर्भ में थे, पवनंजय की पत्नी, हनुमान जी की माँ, हनुमान का जीव गर्भ में है और लांछन लगा करके, अपमानित करके, बेइज्जत करके राजमहल से निकाल दिया गया। सोच सकते हैं आप? ये इल्जाम लगा दिया गया कि ये तो व्यभिचारी है, कुशील का पाप किया है और ये रहने योग्य नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा तो गया हुआ है, युद्ध में गया हुआ है। कितना सफाई देने का प्रयास किया लेकिन कोई रखने को सब तैयार नहीं। निकल जा घर से। अब यहाँ से चले गई, कहां से? ससुराल से। ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप के पास चले गई। माँ बाप ने ठुकरा दिया, माँ बाप ने रखने को तैयार नहीं हुए। बोलो आप, कैसा समय आ गया, ऐसा पाप कर्म का उदय आ जाता है। और तद वो मोक्षगामी जीव, भाग्यशाली जीव हनुमान जैसे जो भगवान बनने वाले हैं, जन्म लेने के बाद में दीक्षा लेकर के जो भगवान बनेंगे, मोक्ष गए हैं, ऐसे भाग्यशाली जीव गर्भ में, पेट में होते हुए भी जब पाप कर्म का उदय आता है तो न सास ससुर साथ देते हैं, न माँ बाप साथ देते हैं। दर दर की ठोकरें खाती रही जंगल में, पता है आपको? ऐसे ऐसे। और कहां जाकर के उसने जन्म दिया बेटे को, जो भी रही हो स्थिति। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पाप कर्म का उदय आता है, कौन साथ देवे? पुण्य का उदय आवे तो देखो, रामचंद्र जी 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध किया। 6 महीने लगे उनको लंका में जाकर के, सीता को छुड़ा करके। मेरी पत्नी है, छुड़ा करके लाऊंगा, मेरी पत्नी है, कुछ भी हो जाए चाहे। सेना तैयार करी, युद्ध किया, 6-6 महीने तक लड़ते रहे वहां जाकर के, और हराया उसको और जीत लिया सेना को, और सीता को सकुशल वापस ले आए। ऐसा पुण्य का, ऐसा पति मिलेगा आपको दुनिया में कहीं? बोलो। आपको बचाने के लिए 6 महीने तक दिन रात एक कर दिए, नदी नालों से, पेड़ पौधों से पूछते रहे, कहाँ कहाँ सहयोग लेते रहे, और कैसे युद्ध किया उन्होंने। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कोई भी। लेकिन अगले क्षण देखो, जब पाप कर्म का उदय आया तो जंगल में छुड़वा दिया। ऐसा भी नहीं मिलेगा। हम क्या कहें, किसको दोष देवे हम, ये समझ में नहीं आता। अपराध किसका ये बताओ, गलती किसकी है, दोष किसे दिया जाए, इल्जाम किसके ऊपर दिया जाए? भाई साहब, अपनी गलती है, अपने कर्म का उदय है, किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। पुण्य का उदय होता है तो सब सहयोगी मिल जाते हैं चारों तरफ से। ये देखो, ये यहाँ ये दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।